अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सामा, आपका होस्ट। एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट स्पोर्ट्स पेंटर। मेरे साथ मेरे कोलीग्स फराज और नमरा एज यूजुअल वंस अगेन। और इस टाइम काफ़ी अरसे बाद हम दोबारा आए हैं। बीच में वही कि मतलब ज़िंदगी की मसरूफियात थोड़ी बढ़ गई थी। निमरा हमारे हम्म। साथ एज यूजुअल यूके से ज्वाइन कर रही हैं, फराज हमारे साथ पाकिस्तान से ज्वाइन कर रहे हैं। और आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे नहीं, पाकिस्तान से ज्वाइन कर रहा हूँ। हैं? अच्छा। तो नाजरीन, बीच में अच्छी खासी क्रिकेट होती रही है, इसमें पाकिस्तान ने मल्टीपल टेस्ट सीरीज भी खेली हैं, फिर उसके अलावा कुछ ओडीआई मैचेस भी हुए हैं, फिर T20 सीरीज भी थी हमारे। काफी वैसे बैक टू बैक काफी क्रिकेट हुई है। ये फिर उसके अलावा ये है कि हमारे अच्छे खासे कोचेस भी चेंज हो चुके हैं। काफ़ी प्लेयर इंजर होके वापस भी आ चुके हैं, कुछ हाँ। आगे से बिल्कुल गायब भी हो चुके हैं। तो अच्छी खासी क्रिकेट होती रही है। तो अभी करंटली हम दोबारा शुरू करेंगे और हम चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर स्पेसिफिकली फोकस करेंगे, सिंस दैट हम्म। इज आईसीसी टूर्नामेंट कमिंग अप। और करंटली हमारे पास पाकिस्तान की एक ट्राई नेशन सीरीज चल रही है, जिसमें पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। इट्स अ 3 नेशन सीरीज, और उसमें ऑब्वियसली एक ही पूल है, टॉप 2 टीम्स जो है फाइनल खेलेंगी। हम्म। और पहला मैच उसका हो चुका है, जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान हार चुका है न्यूजीलैंड से, होम अपने कजाफी स्टेडियम के अंदर। तो बाकी बातें हम बाद में करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो फराज, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ। तो क्या आपको मतलब लग रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के चांसेस पाकिस्तान के, मतलब जीतेंगे, सेमीफाइनल से बाहर हो जाएंगे, फाइनल में पहुंचेंगे, या क्या आपको लगता है ग्रुप स्टेज में हमारी छुट्टी हो जानी है? या अभी फिलहाल तो अगर लाइनअप हम देखें तो मिडिल ऑर्डर के थोड़े इश्यूज लग रहे हैं। तो उस वजह से देखते हैं तो अब हमारी बाकी ग्रुप में जो टीम्स हैं न्यूजीलैंड, इंडिया, बांग्लादेश, आई थिंक सभी लाइक स्ट्रांग है। बांग्लादेश भी इवन पाकिस्तान को इस फॉर्मेट में हरा सकती है, वाइट बॉल फॉर्मेट में। तो मेरे तो ख्याल से चांसेस कम ही लग रहे हैं, और कंसिडरिंग के टीम में कोई इस तरह केमिस्ट्री भी नहीं है। दो प्लेयर्स आपने फ्रॉम द डेड वापस आ गए 3-4 साल बाद, और उसमें से एक को तो आई थिंक खुशदिल शाह को चांस दिया था अभी फर्स्ट मैच में न्यूजीलैंड की ट्राई सीरीज में। तो कुछ समझ नहीं लग रही इस तरह लाइक टीम की ना कॉम्बिनेशन उस लिहाज से। और अगर हारिस रऊफ भी इंजर्ड हो गए हैं तो फिर तो काफी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हारिस रऊफ का ये कब अब आज पता चला कि कुछ पॉसिबल है इंजरी का? हाँ, किसी ने उन्होंने कहा है कि अभी रिब इंजरी का उसका है, बट अभी कंफर्म नहीं हुआ कि वो तो चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हुए हैं या नहीं। बट लाइक डाउटफुल है अभी। हम्म। ये अच्छा फहीम मतलब अशरफ और खुशदिल शाह, वो मीम नहीं आया था कि जैसे ही कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है पीसीबी एकदम से अनवील करते हैं जी फहीम अशरफ वापस आ रहे हैं। मतलब आउट ऑफ नोवेयर इनकी एंट्री हो जाती है। और खुशदिल शाह की मुझे समझ नहीं आ रही कि किस बेसिस पे, मतलब कि आपने इनको स्क्वाड का मेंबर रखा हुआ है। मुझे तो 2-3 के अलावा किसी की समझ नहीं आ रही कि क्यों रखा हुआ है। आपके मोहम्मद हसनैन, फहीम अशरफ, खुशदिल शाह, आई डोंट नो, नॉट मेकिंग एनी सेंस टू मी ऑन वैसे इट। जिनकी जगह ये लोग आए हैं उन्होंने भी कोई खास परफॉर्म किया नहीं था, तो बंदा क्या ही कहे किनकी जगह किसी के लिए। रिप्लेसमेंट है ये? किसी जगह है। वही। नहीं मेरे क्या? ये तो मतलब एक तो वो इरफान खान था, शायद इरफान हाँ, खान इरफान न्याजी, खान उसको न्याजी, भी हाँ। मतलब चांसेस वगैरह तो दिए थे उन्होंने, बट वो उस तरह परफॉर्म उस तरह नहीं कर पाया। एक चीज तो अच्छी हुई है ना, कम से कम इन लोगों ने इमामुल हक को, शादाब को तो निकाला है ना। मुझे एक टीम में काफी बट डू यू थिंक यार इमाम मेरे को ख्याल से तो निकालना इमाम, गलत गलत है? इमाम शायद मेरे ख्याल से इस बेनिफिशियल होता। फॉर्मेट का तो काफी इमाम उलट ने काफी नहीं, मतलब ये आप परफॉर्मेंस इसलिए हाँ। बोल रहे इस कि फॉर्मेट बाबर की से दी है। ओपनिंग करवा रहे हैं, तो इमाम होता वो कर लेता। हाँ। हाँ, ये बात नहीं, वैसे भी उसकी इस फॉर्मेट में काफी अच्छी ग्रिप है परफॉर्मेंस है उसकी, हाँ हाँ। इमाम उलट की। मेरा मेरा नहीं ख्याल कोई ग्रिप है, वो तो वैसे ही है कि और कोई प्लेयर ही अच्छे नहीं है हमारे पास। वही जो आपकी बात है नहीं, कि और भी बट कोई ही नहीं इज है। डेफिनेटली ठीक है ही नहीं बेटर हमारे देन दी अदर्स, हाँ। पास। अब हम पॉडकास्ट में बैठ के मामूला की एडवोकेशन करेंगे कि उसको ले आए टीम में, यार ये दिन नहीं, आ गया। वैसे इमाम हक का बंदा नहीं, वैसे तो अगर उसको निकाला गया तो आई गेस किस बेसिस पे, वही वही जो उसकी जो हरकतें हैं, अपना ही डग हिज ओन ग्रेव। ठीक है। तो ना वो शो के ऊपर ही बैठे हैं टू ना बी वो। फेयर, दिस इज द वीकेस्ट स्क्वाड आई हैव सीन इन अ while जी। for such a big tournament. अच्छा नम्रा, मेरा आपसे एक सवाल है। अभी हमने रिसेंट एक वो खेली है टेस्ट सीरीज, ये वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। वहां पे हमने वो अल्ट्रा स्पिनिंग ट्रैक्स बनाए हैं, काफी उनका डिबेट हाँ। होती है चाहिए कि नहीं होने चाहिए।
बॉलर को कितना सपोर्ट करना चाहिए, बैट्समैन को कितना सपोर्ट करना चाहिए। तो खैर वो स्पिनिंग ट्रैक्स थे। तो अभी वहां से हम एकदम जो है ना शिफ्ट करके अब ये जो हमारे वही फ्लैट ट्रैक्स हैं टिपिकल होते हैं हाँ, उनके उस पे वापस आ गए हैं। आगे इस मैच में 300 रन हुए हैं, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि मतलब सही था कि मतलब अगर हमने यही इस तरह करना था फिर हम फास्ट बॉलिंग पिचेस तैयार कर लेते टेस्ट नहीं, मैच। वही ना, तो मुझे भी समझ नहीं आई। आई वॉज क्वाइट सरप्राइज कि हम इस पिच पे वापस आ गए। फिर इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी उसके ऊपर? मतलब कि इतना हमने, वी हैड फेयरली गुड परफॉर्मेंस ऑन दोस ट्रैक्स विद द स्पिन विकेट्स एंड एवरीथिंग। अगर आपने उसी पे करना था तो आप उससे एटलीस्ट उसके क्लोज तो आप बनाए ना पिच। आपने बिल्कुल वो 360 बैक टू वही जो पुरानी जो पिच थी। या तो इसी पे खेलते, लड़कों को खिलाते, प्रैक्टिस होती अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी। मतलब कि आप होस्ट नेशन और आप खुद ही नहीं अपना फायदा इस चीज का उठा रहे हो कि आपकी अपनी पिच है। मतलब कि वेस्ट ऑफ टाइम नहीं आप उसे कंसिडर करेंगे कि आपने पिछले थ्रू आउट मैचेस, होम सीरीज जो है खेली है किसी और पिच पे, और जब आप एक्चुअल जो एक टूर्नामेंट आया है तो आप दोबारा पुरानी चीज पे आ गए हो जहां जिस पे इतने अरसे से हम खेल ही नहीं रहे। कि मेरे अकॉर्डिंग तो काफी absurd चीज थी मतलब। डेक चले ये तो नहीं कह सकते कि वेस्ट ऑफ टाइम था, मतलब वहां भी आपने खेला है, चलो स्पिनर्स ने परफॉर्म कर दिया, इन इन द स्टैट्स आए हैं। एसेंस ऑफ द फैक्ट कि आपने इवेंचुअली उस पिच पे ये करानी नहीं थी हाँ इस तरह टूर्नामेंट कह जो है सकते हो अपना कि चैंपियंस आपका ट्रॉफी। देखो अल्टीमेटली गोल आपका ही होता है ना कि जिस तरह वो कहते हैं अहमद शहजाद कि आपने टूर्नामेंट जीतने आईसीसी के। तो गोल तो ये है, हाँ, कोई बायलेटरल हाँ, में गोल नहीं है। तो गोल जब ये था एग्जैक्टली। तो फिर हम इसकी प्रिपरेशन करते। और हमने यहाँ पे अगर ये वो फ्लैट पिचेस पे हमने खेलना था, यहाँ पे जब पिचेस ये तैयार करनी, फिर बेहतर था कि हम टेस्ट मैच भी उन्हीं पिचेस के ऊपर खेलते। इंस्टेड के वहाँ पे हमने वो नुमान नुमान अली और साजिद खान को खिला के उनको विकेट दिलवा दी 20-20। एग्जैक्टली, अब मेरा यहाँ क्वेश्चन ये है कि ये डिसीजन किसका था? कौन, किसका हैंड होगा इसके पीछे कि जी ये पिचेस हमने खिलानी है राज जवाब दें, ये क्या किसका हाथ है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? आपके बहुत के पीछे। नहीं, मेरे क्योंकि ख्याल से जो आकिब जावेद का तो ये डिसीजन नहीं लग रहा। आकिब जावेद तो आपको पता है वो पिच करवा रहे थे। नहीं, आई बिलीव इसमें तो मेरे ख्याल से आईसीसी के ही वो करते होंगे सुपरवाइज कि किस टाइप की पिचेस बननी है। और जो लोकल सीरीज है उसमें तो ऑब्वियसली जिस तरह स्पिनिंग ट्रैक बनाए हैं, इस वाली में तो आईसीसी ही वो करते हैं सुपरवाइज, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। लेकिन ये, आई डोंट नो। यार अगर वो भी करते हैं सुपरवाइज तो देखो उन्होंने आई भी थिंक हम तो पहले होस्ट तीन नेशन है, मैच कर हमारी दिए भी होगा कोई ना। इनपुट होती है ना, हमारी भी इनपुट 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 होती है। डेफिनेटली होती है, आई थिंक होती है, लेकिन जो आईसीसी देखता है ना वो इस तरह देखता है कि आपका मैच डे पे रेवेन्यू किस तरह जनरेट होना है। अगर आपका 50 ओवर का मैच है, ठीक है, अगर आप उस तरह की पिचेस बना रहे हो कि जो इतनी वो स्पिन हो रही हैं, जहाँ पे बॉल इतना बाउंस कर रहा है कि बैट्समैन खेल नहीं पा रहे, और 50 ओवर मतलब पूरे ही नहीं हो रहे, वो डेफिनेटली आपके मैचेस पूरे नहीं होंगे, तो रेवेन्यू तरह से आपका जनरेट नहीं होगा, ठीक है। जी। तो आईसीसी का मेन मकसद ये होता है कि वो पिचेस इस तरह की तैयार हो कि जो भी फॉर्मेट है, इधर हाई टेस्ट स्कोरिंग मैचेस हो, हाँ। या ओडीआई है, ये भी लाजमी नहीं कि हाई स्कोरिंग मैचेस हों, बस ये है कि कम से कम जो मैच का एक ड्यूरेशन है, मतलब 50 ओवर का अगर मैच है तो कम से हम्म। कम 45-48 इतने ओवर्स खेले जा रहे हों। ठीक। मसला ये है ना, वो हम तो 50 ही ना पूरे कर पाते। बाकी टीम्स तो कर पाएंगी, हमारे मैचेस में कैसे जनरेट होगा हमारे रेवेन्यू? हमारे हमारे अलग मसले हैं, हम तो वो टेस्ट मैच भी हमने 2 से 3 दिन का कर दिया था। 2 दिन तो वैसे ही हमने खा खा गए उसमें से कि यार हमने हम्म। 3 दिन में खत्म कर देना सारा कुछ। अच्छा फरहाद, आपसे मेरा सवाल है कि ये पहला मैच हुआ था, फखर जमान ने काफ़ी अच्छा जी। परफॉर्म किया है, ठीक है, इन्होंने तकरीबन को 84 रन किए हैं और काफ़ी अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ तकरीबन जी। 60 के ऊपर। तो क्या आपको लगता है कि फखर जमान कुड बी दैट, लाइक कह लो कि द प्लेयर टू वॉच फॉर पाकिस्तान है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक गोल्डन स्टार बन सकते हैं इस टूर्नामेंट के हाँ, अंदर? हाँ, यस, डेफिनेटली फखर जमान ही एक वाहिद एक्स फैक्टर है पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट टीम में। और ऑब्वियसली इनकी एब्सेंस में पाकिस्तान का सीरीज तो जीता था मेरे ख्याल से। पाकिस्तान अपनी ओडीआई सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जीता था अभी, और साउथ अफ्रीका में भी जीता था। साउथ अफ्रीका में जीता है। और ऑस्ट्रेलिया में भी मेरे ख्याल से कोई सीरीज तो जीते थे। अभी ओडीआई शायद सीरीज जीते थे। मेरे हाँ हाँ, वहां भी जीत के आए हैं, वहां भी जीत। बट खैर, अभी इस पूरे स्क्वाड में तो एक ही एक्स फैक्टर है, वो फखर जमानी है, जो एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ आप एक बड़ी इनिंग्स खेल सकते हैं। बाकी तो बाबर भी आउट ऑफ फॉर्म है, और उसके अलावा तो कोई इस तरह का प्लेयर नहीं बाबर है हैज बीन टीम में। आउट ऑफ फॉर्म फॉर अ व्हाइल नाउ। बट जो है, आई एम सरप्राइज के फखर को वापस लेकर आए हैं, कंसिडरिंग जो उनके अगेंस्ट प्रोपागेंडा चल रहा था
जी। उनको टीम से भी बाहर किया था एज पनिशमेंट फॉर हिज ट्वीट एंड एवरीथिंग। बट अब वो कवर क्लच प्लेयर करेंगे, है, इंजरी, पिछली चैंपियंस इंजरी की ट्रॉफी बात में भी। करके कवर करते हाँ। हैं। मतलब उस रीजन की हमें जगह वो कहते हैं कि नहीं ये इंजर्ड था इसलिए सिलेक्ट नहीं किया, और वो खुद भी यही कह रहा होता है कि इसको निकाला था पीसीबी ने स्पेसिफिकली, और सीन ये है कि बात वही आती है कि और कोई प्लेयर है नहीं फिलहाल अच्छा, तो इसलिए हम्म। पीसीबी के हाथ बंधे थे, उन लोगों ने इसको बर्दाश्त कर लिया, वापस ले आए हैं। लेकिन अगर लेट से कोई और होता ना प्लेयर बैकग्राउंड में या एज अ बैकअप, तो फखर की छुट्टी हो चुकी थी, इसका सीन ऑफ। हम्म। यहाँ पे तो ये होता है एक We बार। don't have a replacement for him, which is why they had to get him back into the squad। हाँ। Yes, वही बात है कि रिप्लेसमेंट है ही नहीं। तो मुझे बताए ओपनिंग करेगा कौन? फखर कर रहा है। अच्छा, अभी इस बाबर और फखर ही है। वो न्यूजीलैंड वाले मैच में बाबर और फखर ने ओपनिंग की है, लेकिन हम्म। अभी काफी वो मतलब चल रहा है कोंड्रम के, मतलब लॉन्ग टर्म कौन कंटिन्यू करेगा। फखर तो आपका एक वो है ही ओपनर, वो फिक्स है। साथ उसके कौन करेगा इसका भी हमें नहीं पता। माइट भी पॉसिबल कि बाबर ही कर ले, क्या पता साउथ शकील कर ले, हो सकता है रिजवान कर ले, तो लेकिन शकील ओपन तो नहीं करेगा। हार्ड हार्ड शॉट ही है, क्योंकि दो लेफ्टी से ओपनिंग नहीं करवाएंगे ये लोग, बहुत मुश्किल हाँ। है। एक लेफ्टी और एक हाँ। राइटी रखेंगे, साउथ शकील का काफी कम चांस है। लेकिन हाँ। प्रॉब्ली ये रिजवान या बाबर में से ही कोई कर रहा होगा ओपनिंग। हाँ। हाँ, हम्म। मुझे लगता है बाबर ही करेंगे, रिजवान नंबर 3 पे आएगा। 3 पे या 4 पे, पता नहीं, कामरान गुलाम के साथ, है ना? प्रॉब्ली हाँ। बाबर देखें अगर ओपनिंग करता है तो फिर डेफिनेटली बाबर तो फिर एज एन ओपनर ही खेलता है तो फर्स्ट टू में आ जाएगा, लेकिन अगर ओपनिंग नहीं करता है बाबर वन डाउन खेलेगा डेफिनेटली। और वन डाउन अगर खेलता है फिर कामरान फोर्थ या फिफ्थ पे आएंगे ऑब्वियसली। अब हम्म। खान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मतलब किस तरह जो है ना कम्बिनेशन वगैरह अपना लेके चलते हैं, और किस तरह जो है ना कंडीशंस के लिहाज से या ऑपोजिशन के लिहाज से अपनी टीम को वेरी करते हैं। और इसी बात से मतलब मैं आता हूँ नेक्स्ट सवाल की तरफ। आप ये सवाल आपसे है नम्रा, कि अभी तक जितना आपने देखा है रिजवान की कैप्टेंसी को, जितना मतलब आपने इनको ऑन फील्ड देखा है इंस्ट्रक्शंस देते हुए, तो आपको क्या लगता है कि इनका जो टेन्योर है ओवरऑल सो फार कैसा रहा है और आगे कैसा जाएगा? ये डिलीवर कर। आई पर्सनली थिंक ही इज बिन बेटर कंपेयर टू आर प्रीवियस जो भी थे कैप्टन। तो आई मीन थोड़ा सा एग्रेसिव है, विच आई प्रेफर, ठीक है, एंड वेरी वोकल। और मतलब कि इस तरह एकदम से टेंशन में नहीं आ जाते, मतलब कि थ्रू आउट ही मेक श्योर कि ही हैज अ गुड ग्रिप ऑल अलोंग, थोड़ा एनालाइज कर रहे होते हैं सिचुएशंस। आई फील लाइक इनको हिलाना नहीं चाहिए रिगार्डलेस ऑफ वट एवर द आउटकम इज। ये आप क्या में दिखा रहे? अच्छा। मतलब कि जो भी आउटकम आता है वी शुड लेट हिम कंटिन्यू, क्योंकि वरना टीम स्टेबलाइज नहीं करेगी। ठीक है, ये बार बार ऊपर नीचे करेंगे ना, तो आई थिंक ही बी अ फॉर्मिडेबल कैप्टन इन द फ्यूचर फॉर अस, मतलब कि ही हैज द लीडिंग कैपेबिलिटीज। मुझे इनकी कैप्टनसी स्टाइल मुल्तान सुल्तान में भी पसंद थी, एंड आई थिंक कि अभी भी फॉर आवर एक्चुअल टीम भी मुझे उनकी अच्छी लग रही है। थोड़ा सा अपनी बैटिंग भी थोड़ी उसमें जान दें थोड़ी सी, क्योंकि जरूरत होगी हमें चैंपियंस ट्रॉफी में इनकी बैटिंग की। कीपिंग तो अच्छी कर ही रहे हैं, ठीक है, हम्म। तो बैटिंग में भी थोड़ी सी इनकी हेल्प चाहिए होगी, बट लेट्स सी। आप हमें सैड कर रहे हैं साइमन अयूब की तस्वीरें दिखा के। ठीक है, हमारा मैंने बॉय जो इसमें है हानिया भी इंजर्ड है। हानिया के साथ लगा दिया ताकि आप लोग सैड भी हो तो साथ में इतना सैड ना हो जाएंगे बिल्कुल ही दिल हार बैठे हैं। अच्छा फराज, ये आपसे बॉय ने सवाल। महंगे महंगे कपड़े पहने हुए, चेक करे, प्राडा की जैकेट पहनी हुई है। लेवल है बॉय का। बॉय लंदन में हैंग आउट कर रहा है, पार्टी कर रहा है वहाँ। लंदन में। हाँ। लंदन में है पिक्चर ये वाली। चलो, अच्छा, अपनी रिकवरी अच्छे से गुजार है, गुड फॉर हिम। ऐसे वो जल्दी रिकवर कर जाएगा वक्त से पहले ही। मुझे लग रहा है इस पे जान लगा रहे हैं तो सारे। आज देखिए ना मैंने पिक्चर्स में इनका ये वो, तो छोटा सा है, ही हैज अ लॉन्ग वे टू गो, जल्दी अब रिकवर कर वो जाएगा, ही इज एंकल यंग। ब्रेस तो रिमूव हो चुका हुआ है, मतलब अभी वॉक कर रहे थे विदाउट वो स्टिक जो इन्हें पकड़ी हुई थी, तो चलना फिरना हाँ। हो गया नॉर्मली। लेकिन अब आगे मतलब जो इनकी वो जो भी डैमेज हुआ है इनका, आई एम नॉट श्योर क्या इंजरी थी इनकी, लेकिन जो भी इंजरी थी वो सही है। अब इनको टाइम लगेगा आई थिंक अभी 2 से 3 महीने। बस मेरा ये हम्म। है कि इनको वो रश ना करें ये लोग, जिस तरह इन्होंने कुछ और प्लेयर्स के केस में। हम्म। सानुल्लाह बड़े। बहुत सारे प्लेयर्स में से आप इन्होंने शाहीन को सही से रिकवर नहीं होने दिया, इन्होंने किस किस प्लेयर को नहीं सही से रिकवर होने दिया और पुश किया एकदम से वापस आओ। तो इसीलिए तो वो नहीं, दे आरंट बैक टू व्हाट दे ओरिजिनल, इनकी कैपेबिलिटीज जो हैं। इसको टाइम दें। ये छोटा है, इट्स नॉट लाइक इसकी उम्र गुजरी जा रही है। इसकी ये देखें, ही इज 21 ईयर्स ओल्ड और इनके पास भी आगे पूरा कैरियर पड़ा है।
तो हाँ, और पर्सनली आई बैट्समैन है, थिंक, बैट्समैन तो आपके कब लेट थर्टीज में भी बैटिंग करते रहे हैं। हाँ, हम्म। मेरे ख्याल से अगर ये पूरा साल भी लगा दें ना रिहैब के ऊपर, कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली। यू हैव टू मेक श्योर कि ये प्रॉपर रिहैब करें, इनको रश ना किया जाए वापस। तो फराज, मेरा आपसे सवाल है कि ऑब्वियसली साइमन यूब कमिंग इनटू दिस टूर्नामेंट ये काफ़ी अच्छी फॉर्म में थे, बल्कि कह लें कि ये एक वो नहीं होता कि एक प्लेयर का ब्रेकआउट सीजन होता है कि ही हैज़ लाइक जी। अराइव्ड ऑन द बिग सिनेरियो, या अब वो आ गया है और छा भी गया है। तो इन्होंने उस तरह परफॉर्म किया 2-3 सीरीज के अंदर, और काफ़ी रेड हॉट इनकी फॉर्म थी। अनफॉर्चुनेटली वो फील्डिंग करते हुए इनका वो एंकल ट्विस्ट हुआ, वहाँ पे इनकी इंजरी हो गई है। तो इनको कितना मिस करेगी पाकिस्तान टीम, और क्या आपको लगता है कि ये सच में वो एक वो कह लें कि डिफाइनिंग फैक्टर थे, या एक होता है ना कि डिफरेंस बिटवीन टू टीम्स, ये इस इंसान ने जितवा देना था हमें? क्या लगता है आपको कि इनको मिस करेंगे, और कितना मिस करेंगे इनको? ऑब्वियसली इसकी साइम का, जैसे आपने बताया कि ब्रेक थ्रू सीजन था, और साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की और बहुत अच्छी फॉर्म इसकी लगी भी थी। और वेरी अनफॉर्चुनेट कि इसकी इंजरी हो गई फिर। और ऑब्वियसली इसको मिस तो पाकिस्तान काफ़ी करेगा, क्योंकि अगर साइम अयूब और फ़खर जमान की ओपनिंग पार्टनरशिप होती, बेशक दोनों लेफ्टीज ही हों, बट फिर भी बड़ा मज़ा आना था देख कर दोनों की ना ओपनिंग पार्टनरशिप। नहीं, बड़ा तो इंटरेस्टिंग और फन हम्म। कॉम्बिनेशन होना था, यस। लेट्स बी जी। ऑनेस्ट। हाँ, दोनों आर लाइक आर क्लच प्लेयर्स एट द मोमेंट। तो ऐसे ही। फखर एक का अपना चार्म है, साइम का अपना चार्म है, दोनों को देखने में चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत मजा आना था। और प्लस इसकी फील्डिंग भी इसकी बहुत अच्छी है, बॉलिंग भी थोड़ी बहुत करवा लेते हैं, तो ऑब्वियसली एग्जैक्टली, हाँ। इसकी ऑलराउंड स्किल्स भी मिस करेगी पाकिस्तान। एग्जैक्टली, जरूरत पड़ने पे साइम की जी। विकेट भी निकाल लेता है साइम। जी। हाँ, इससे विकेट से याद आया बोलिंग स्क्वाड हमारा। इवन दो मैं सैडली बहुत बड़ी शाहीन फैन हूँ, बट हमारा बोलिंग स्क्वाड बहुत वीक है भाई। नहीं, स्टार्ट के ओवर्स तो उसने अच्छे करवाए थे, बट अच्छे एंड पे कराए तो हैं बहुत सारे ज्यादा बॉयज मार ने, पड़ गई। बट शहीन हमने ने बहुत आखिरी ओवर ज्यादा के रन अंदर खाए सबसे भी हैं। 24 रन खाए हैं शहीन ने आखिरी ओवर में। हम्म। हाँ। वो भी उसका एंड पे रिकॉर्ड बन बहुत गया रन कि खाने हैं। रन। तो लेकिन उन्होंने अब अच्छा पिच पे बात करेंगे। पास बॉलर है, लेकिन शहीन ने अभी तक वही बात आती है कि पहले ही हमने डिस्कस किया कि इंटरनेशनल पे शहीन ने भी उस तरह डिलीवर नहीं किया। मतलब ही हैज़ लाइक फेल्ड अस मल्टीपल टाइम्स, जहाँ पे कि उसको परफॉर्म करना चाहिए था। प्रॉब्ली एक बोस की इनिंग्स थी वो, जो इंडिया के अगेंस्ट थी इन T20, जहाँ पे उसने स्टैंड आउट बॉलिंग की थी। जो मैच था एक के, जो बाबर रिजवान ने अकेले जो है ना वो पूरा कर लिया टारगेट। उसके हाँ, अलावा आई कैंट रिकॉल इन इनिंग्स, या कह लो कि कोई मैच जहाँ पे मैं कहूँ कि अच्छा पाकिस्तान को ना शहीन ने स्पेसिफिकली मैच जितवाया है खाली अपनी परफॉर्मेंस के साथ। नस, नसीम के क्या स्टैट्स थे कल के मैच में? अच्छा, नसीम के स्टेट्स आता हूँ आपको। नसीम ने रफली कोई 60 या 70 के अराउंड रन्स खाए हैं बगैर कोई विकेट वगैरह। हम्म। तो Exactly my point. I mean, I do like Naseem, but Naseem has not proved to be like the star of the match. मतलब कि we have had Shaheen do his मतलब कि due, ठीक है। हारिस भी कर लेता है आपका एकदम से, आपको he can win us matches, who knows, कभी वो हो जाता है, ठीक है। शाहीन भी कर लेता है, but Naseem has never been that sort of मतलब कि बॉलर आपके लिए, डजंट विन अस मैचेस। अच्छा, मेरे ख्याल से तो अगर आप पूछे ना, तो मतलब अगर हम अपना बॉलिंग अटैक कंपेयर करते हैं विद द अदर 2 और 3 बिग टीम्स, चलो ऑस्ट्रेलिया से हम कंपेयर कर लेते हैं, तो खैर से अब उनके भी हेजलवुड और कमिंस तो बाहर हो गए, वर्ल्ड कप से रूल आउट हो गए। लेकिन अगर हम वैसे हाँ। कंपेयर करते हैं ना, स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड, और साथ में अपने हम ये शहीन, हारिस रऊफ और नसीम को रखते हैं, तो इट्स नॉट इवन ए कंपैरिजन। हम्म। मतलब उन्होंने वर्ल्ड कप 15 जितवाया हुआ है, बाद में T20 वो लोग जीते हुए हैं, फिर उसके बाद ये वर्ल्ड कप अभी वो लोग दोबारा जीते हैं, ये जो रीसेंट वर्ल्ड कप था आपका इंडिया के अंदर। तो हम्म। उसके साथ तो मुकाबला ही नहीं हमारा। इवन अगर हम इंडिया के साथ देखते हैं, तो आर्ग्यूबली इस टाइम दुनिया का बेस्ट बॉलर बुमराह है। वो मतलब विदाउट एनी डिबेट वो बुमराह है। साथ में उनका अर्शदीप है, सही है, कुलदीप, वो अर्शदीप है, साथ सिराज है। अच्छा, तो मेरा इस पे दोबारा क्वेश्चन है। सो इंडिया वाले मैचेस जो हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं, हमारे होस्ट? अच्छा, इंडिया के जितने भी सारे मैचेस हैं ना, सारे UAE के अंदर होंगे। इंडिया कोई मैच ठीक। पाकिस्तान, दुबई में। वो सारे दुबई में खेलेंगे मैचेस अपने। तो बल्कि ये भी एक चीज़ है कि इंडिया ने आई थिंक 3 रखे हुए हैं स्पिनर स्पेशलिस्ट अपने वो स्क्वाड के साथ। और हमारे पास सिर्फ एक स्पिनर, हमारे स्पेशल पास स्पिनर। एक है। तो अब मुझे नहीं पता कि क्या इन्होंने सोचा है क्या करना है, लेकिन लेट्स से दुबई जाते हैं, वहाँ पे स्पिनिंग ट्रैक होता है।
तो वहाँ पे 30 ओवर इनको स्पिनर्स के पड़ जाने हैं। मेरे ख्याल से एक अक्षर पटेल है, एक कुलदीप यादव है, और तीसरा वो वाशिंगटन सुंदर है मेरे ख्याल से। हमने एक और क्यों नहीं स्पिनर रखा, कोई ये नुमान या इन्हीं कोई किसी को कर लेते, क्या जा रहा था ये। वो भी आज भी कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने, हमारे जो हैं वो अजहर महमूद, या पता नहीं उन्होंने कहा है कि भाई हमारे पास ना ये सलमान अली आगा, फिर ये उसके अलावा खुशदिल शाह। दिल शाह, वो तो बल्कि ये भी कहते हैं फ़खर जमान भी बॉलिंग करवा लेते हैं, स्पिन बॉलिंग। हाँ वो भी कराते हैं। मगर वो मैंने कह रहे मुझे थे नहीं कि याद शायद। पड़ता, हमने कभी देखा है फखर को बॉलिंग हाँ मैंने कराते हुए। बॉलिंग हाँ बॉलिंग करवाई करते हुए भी देखा है, उससे। लेकिन बॉलिंग कराते हुए देखा है, लेकिन बात ये है कि कहाँ अगले 3 स्पिनर लेके आ रहे हैं, इधर हम कह रहे हैं हाँ, ये कि स्पेलिस्ट स्पेशलिस्ट थोड़ी ना है सलमान अली आगा और ये सब जो है। हाँ। बल्कि अभी कल भी जो मैच हारे ना न्यूजीलैंड से, तो उसमें आपके चार तो बॉलर से सही है, ये अबरार हो गया, हारिस, ठीक है, फिर शहीन और ये नसीम, इनके नसीम। 40 हो गए। हाँ। बाकी 10 ओवर्स आपको नॉन स्पेशलिस्ट से करवाने थे, जो कि मतलब रेगुलर आके बॉलर नहीं है, पार्ट टाइम बॉलर्स हैं। उन्होंने हाँ। आके कुछ खाई है। तो ग्लेन फिलिप्स में हम्म। मार मार के रखती है, बिल्कुल ही छोड़ा ही कुछ नहीं है। तो हम्म। पता है अभी कि किस तरह लेके चलेंगे, क्योंकि अगर पार्ट टाइमर जिस तरह फेल कर रहे हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड, ठीक है, क्योंकि न्यूजीलैंड का स्कोर किया है किसने, ग्लेन फिलिप्स ने, सही है। अभी ही इजंट वन ऑफ दोज लाइक सुपर एक्सप्लोसिव प्लेयर्स। लेट्स से कि मतलब यही इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं, पांड्या उनका है, या लेट्स से ऑस्ट्रेलिया मैक्सवेल उनका है, ठीक है, और आपको वो 5 ओवर कराने पड़ गए हैं पार्ट टाइमर से। तो आपका फॉर्मेट ऐसा है कि भाई 2-3 ओवर्स के अंदर तो गेम बदल जाती है बिल्कुल ही। एग्जैक्टली। अभी आज मैंने वो को कह देखा। रहे हैं कि सुफियान मुकीम को शायद वो किसी की जगह पता नहीं रिप्लेसमेंट ले आए, अगर कोई इंजरी हारिस रऊफ को या किसी को हुई। मैंने सुना है कि उसके साथ ज्यादती हुई है, कि उसका कश्मीर का डोमिसाइल है तो उसको निकाल दिया, उसको नहीं रखा, कुछ इस तरह की बात मैंने सुनी है। पता नहीं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे ख्याल से कि मेरे ख्याल से कि होना चाहिए एक और स्पिनर। मतलब कि मैंने अभी आज ना वो हाइलाइट्स देखी है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की, जो उनकी हो रही है हम्म। 50 वो ओडीआई। तो हाँ। वहाँ पे आई थिंक वो रोहित शर्मा ने कोई वंस अगेन बड़ी फास्ट ओपनिंग की है, हाँ कोई अच्छा। हम्म। सेंचुरी मारी है। पर द मतलब स्कोर लाइन तो रफली उनका कोई 60 रन हो चुके थे तकरीबन को 5.5 ओवर्स के अंदर। ओडीआई मैच हो रहा है, ठीक है, तो अगर इस लिहाज से अगर हम देखें तो मुझे तो फिर देख के फिक्र ही होती है इनकी कि ये कैसे, इनसे कैसे हैंडल होगा। ये तो मार खा खू के आ जाएंगे वहां, अपने होम पे मार खा लेंगे। ये वैसे, ये ट्राई सीरीज में ही हमें अपना फुल ऑन हमारा पता चल जाएगा कि क्या हालात होने हैं हमारे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। हाँ कुछ हद तक तो अंदाजा हो गया है अभी। न्यूजीलैंड को धो हम्म। के रख दिया है, धो के रख दिया है। मिडिल ऑर्डर आपका बिल्कुल फ्लॉप हो गया है, तो उसकी अभी हम बात करेंगे मिडिल ऑर्डर की, उससे पहले जो है ना। बस दुआ करें किंग, कोई किंग 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 इनिंग्स लगा लें चैंपियंस ट्रॉफी में, तो क्या ही बात हो जाएगी। मैं किंग मानने को तैयार हो जाऊंगी। मैं अपोलॉजी फॉर्म फिल कर दूंगी ट्विटर के ऊपर, और मैं वादा करूंगी कभी मैं गलत बात नहीं करूंगी किंग के खिलाफ। मजे की बात यह है कि न्यूजीलैंड से हारे हैं, तो ऑलरेडी सिनारियोस बना रहे हैं कि अगर अब साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड को, हम टोरंटो को हरा दें, तो फिर हम ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंच जाएंगे। अभी नहीं, मुझे बताएं उनके फैंस इस वक्त किस बेसिस पे उनको अभी भी किंग कह रहे हैं और उनकी डिफेंड कर रहे हैं, मुझे मेरी समझ से बाहर है। देखें एट दिस और ये कौन पॉइंट सी लेगेसी है इनकी जो कि शुरू होते ही खत्म हो गई है। लेगेसी उनकी बस एक ही है, वो भी जो आप बनती है वो कराची वालों ने बनवाई है उनकी, ठीक है, हाँ। कराची वालों को उन्होंने बाद में बाहर निकाल दिया इनको एकोमोडेट करने के लिए। मैं सरफराज की बात कर रहा हूँ। सिटी 17 वो जितना मर्जी कर लो, ठीक है, वो जितवाई है आपको, सरफराज नहीं है, ठीक है। हाँ जी। तो बाबर ठीक है टीम में था, वेल एंड गुड, बाबर की भी लेगेसी है कि जीता है वो, लेकिन हम्म। उसके अंदर तो मतलब कह लो कि लीडरशिप ऑफ सरफराज है, तो बाबर ने खुद तो कुछ किया नहीं है, ठीक है। सरफराज वाज एक्सेप्शनल, हाँ। नेशनल, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। नहीं, और अब आप उस बात को भी, कितने साल हो गए, 8 साल हो गए, CT 17 की आप बात कर रहे हैं। हमारे लिहाज से कम साल हुए हैं अभी, हम तो अभी 1992 को नहीं भूलते, मतलब जगह जगह बैठ के वही जर्सीज निकाले तो वही करते हैं। तो अभी 8 साल तो कुछ नहीं है उसके लिहाज से, इसको तो हम अभी बहुत चलाएंगे बहुत देर ये। है ना, बल्कि हम इस पे ही हमारे अभी बैठे ये रहेंगे जिस तरह 92 को हम अपने साथ लेकर रखते हैं, इस तरह ये भी CT 17 को, ये हमने प्रोग्रेस नहीं करना हम जब अगर इन्हीं के साथ सेंटिमेंटल वैल्यू सारी सारी रखी बिल्कुल ऐसे ही है। रखेंगे। 1992 का जो पूरा ग्रुप है, ये रमीज राजा हो गया, दो और तीन चार लोग हैं, वो जान नहीं छोड़ते, वो एक जीत गए हैं एक बार, पीछा नहीं छोड़ते उसका, ठीक है। चले खैर यहाँ पे ये सामने ग्राफिक है कि हमारे जो चेयरमैन पीसीबी हैं मोहसिन नकवी साहब, आपको बहुत अच्छा लग रहा है मोहसिन नकवी साहब ने। ये डिनर, ये इन्होंने लंच होस्ट किया सारे वर्कर्स के लिए जिन्होंने कजाफी की वो रिनोवेशन के अंदर काम आई किए। होप सैलरी भी दी हो।
सिर्फ खाना ना खिलाया हो। सैलरी दी होगी, बल्कि जो बॉटम राइट पे बॉय बैठा है ना, इसने फोन मांग लिया था। इसने कहा था कि मेरे पास फोन नहीं है। तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि इसको फोन फोन दिलाओ अभी। तो मैंने सुना था एक ने कहा था कि मुझे क्रिकेट टीम में सिलेक्ट कर ले, कुछ इस तरह भी। और वो भी हो गया सेलेक्ट। नहीं नहीं, वो तो नहीं हुआ होगा। नहीं, तो उस पर मोहसिन ने कहा था कि अगर आप में टैलेंट होगा, खेलते होंगे, तो आपको जरूर हम लेके आएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे वो चाहिए सिफारिश वगैरह। खैर, अब थोड़े बहुत हम्म। इंसान झूठ बोल सकते हैं मौके पे, इतना कोई मसला नहीं है। खाना तो अच्छा लग रहा खाना अच्छा लग रहा है, बोटियां शोटियां फुल पड़ी हैं। है ना, काफी बोटियां हैं या। वैसे यहाँ पे है कि मतलब ठीक है, मोहसिन नकवी साहब ने स्टार्ट में बहुत क्रिटिसाइज किया इनकी पुलिस की वजह से, लेकिन ये एक जेन्युइन इनका लॉडेबल एक्टिविटी है कि इन्होंने विद इन सच ए शॉर्ट स्पैन ऑफ। नहीं, वो आपके उसकी रिस्ट्रक्चरिंग टाइमली कंप्लीट कराई है, बड़ी ये बात है हाँ। और टाइमली आपको पता है कंप्लीट किया हमारे है। मुल्क में कभी भी कोई चीज टाइम पे कंप्लीट नहीं होती, सो फॉर हिम टू बी एबल टू पुल दिस ऑफ इज अ बिग फीट हाँ। हाँ, यहाँ पे उन्हें क्रेडिट देना चाहिए। और ऑब्वियसली सारे वर्कर्स जिन्होंने भी इनको इस भी चाहते हैं, और साथ में रिस्ट्रक्चर में obviously काम जो किया। हमारे वर्कर्स हैं। इससे मुझे याद आया फ्लड लाइट्स का कल जो बड़ा रोला डला था, आज तो खैर वो इंडियंस ने उसको बड़ा रगड़ा, फिर इंडिया हाँ के साथ भी यही karma हुआ है, ठीक है। उधर उनका भी मैच के दौरान हो गया, तो वो भी बड़ा कह रहे जी रविंद्रा के साथ ये हो गया, ही कुडंट सी द बॉल, तो ये तो वो। तो ये फ्लड लाइट्स का वैसे इशू रहता है हमेशा से ही, कजाफी में या किसी भी स्टेडियम में हमारे वो है, ये एक इशू, रिकरिंग इशू है। तो इनको इस तरह वो एक मैं देखना चाहिए कि अब चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा। सुन रहा था तो राशिद लतीफ कह रहे थे कि एलईडी लाइट से में यूजुअली ग्लेयर ज्यादा पड़ता है आंखों में ना, चमक, हम्म। वाइट, स्पेशली जब फ्लैट आ रही हो बॉल आपके सामने, तो हो सकता है प्रॉब्लली वो यही हुआ होगा। चले फिर, शुक्र है कि फिर भी अगर मतलब रविंद्रा इज सेफ, आई थिंक कि उसके वो लेसिलेशन कुछ होनी है, मतलब वो स्टिचेस लगेंगे और वो गया, वो क्या बाहर चले, उसे वापस चला गया वो? नहीं, वापस नहीं गया, पाकिस्तान में ही है। क्यों इतनी हंसी आप नहीं बातें। वो कल कोई, नहीं नहीं कोई कल मैं सुन ही रहा था, तो वो कह रहे थे कि पता नहीं एमआरआई भी नहीं हो सका, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से करवा लेते, कुछ इस तरह की बात हुई थी, या शायद कुछ द लेटेस्ट न्यूज that I have is वो ये है कि उनकी ऑन स्पॉट ही वो उनको स्टिचेस लगाए हैं वहाँ पे। उसके बाद वो गेम्स हम्म ऑब्वियसली बाहर ले गए हैं। और जो बाकी उनके होते हैं प्रोटोकॉल्स हेड इंजरी के स्पेसिफिक, हम्म सारे पूरे किए हैं, चेक किए हैं, तो उनमें कंकशन वाले पॉजिटिव कुछ नहीं आया। लेकिन ये है कि आई एम हेयरिंग के मतलब जो अगला मैच है ट्राई नेशन सीरीज का, वो नहीं खेलेंगे। तो अब वो चैंपियंस ट्रॉफी अच्छा, खेलेंगे। हमारा नेक्स्ट मैच अब कब है? हमारा नेक्स्ट मैच आई गेस अभी सुबह तो मैच है उस न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का। हम्म। हमारा आई थिंक अगला मैच वेडनेसडे। आपको क्या लगता है कि कौन, आपके क्या चांसेस आपको लग रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया के तो इस दफा चांसेस नहीं लग रहा है, उनके तो आपके मेन प्लेयर्स ही आपके जो है इंजर्ड हैं, ठीक है, नहीं खेल पा रहे। सो हाँ। इज इट गोइंग टू बी इंडिया? इंडिया, न्यूजीलैंड। अच्छा, ये फेवरेट तो मेरे हाँ, से साउथ नहीं अफ्रीका है। फाइनल्स तक शायद चला जाए, लेकिन आपको पता है उनकी बैड लक क्या है वो। अच्छा, मेरे ख्याल से अफगानिस्तान भी। इंडिया फेवरेट है, और सेकंड फेवरेट आई गेस ऑस्ट्रेलिया है। थर्ड पे हम रख सकते हैं पाकिस्तान। यू स्टिल थिंक ऑस्ट्रेलिया विल बी एबल टू पुल इट ऑफ? यस। थर्ड पे पाकिस्तान। थर्ड पे हाँ, मतलब थोड़ा मैं पेट्रियोटिक होना चाह रहा हूँ, मतलब थोड़ी उम्मीद रख रहा हूँ कि चलो कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं नहीं पाकिस्तान। नहीं नहीं, लाइनअप तो हमारी सही है ओवरऑल स्क्वाड का, वो लाइनअप में बस एक आध इशू जो है वो बंदा थोड़ा सा देख ले, फिगर आउट कर ले तो अगर मतलब ट्रायल इनको सीरीज। अगर एक इंडिया को रहना है और एक ये ऑस्ट्रेलिया मसला सारा ये है कि लाइनअप अच्छा है बट पिच नहीं ना अच्छी है हमारी। को। एक तो अगले भी इतना अच्छा खेल लेते हैं, थोड़ा हाथ हाथ होगा रख लें। वही ना, मसला सारा ये है, लाइनअप हमारा अच्छा होगा लेकिन बाकियों के भी लाइनअप बहुत अच्छे हैं। केन विलियमसन पागल कर, उसने आके 50 कर दी, दिमाग खराब है उसका, उसने ऐसे अच्छा खेल लिया। हम्म। इतना अच्छा क्यों खेलते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट? हाथ होला रखा करें। इनको भी तमीज नहीं है केन ना। विलियमसन आपका हमारे पीएसएल भी खेल रहे हैं ना? केन विलियमसन हम्म सेलेक्ट हुए हैं So केन कराची विलियमसन पीएसएल डज कराची। नॉट मेक सेंस, he's boring। तो में। पीएसएल में मगर इस तरह के प्लेयर्स ही आते हैं जो अपने करियर के एंड पे हो एंड यूजुअली। पे आ रहे होते हैं हाँ। तो यार देखो, केन क्या? विलियमसन बेसिकली बस वही है कि ही इज अ बिग नेम, सही है, स्टार प्लेयर है, ठीक है, ही इज नॉट T20 मटेरियल, आई डू एग्री विद यू गाइस, लेकिन बस वो यही है कि आपको टिकट सेल करनी है, सही है, शेयर सेल हम्म। करनी है,
तो फ्रॉम मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू ही इज़ अ बिग नेम। तो कराची ने मेरे ख्याल से डेविड वार्नर ही लिया है पहले, सही है। और ये और भी। तो कराची का यही है कि मतलब वो ठीक है, अगर ओवरऑल स्क्वाड अच्छा ना भी हो तो आई डेफिनेटली बिलीव के इन दो प्लेयर्स के पास उनकी शेयर्ड सेल्स वगैरह और मार्केटिंग काफ़ी जो है ना हम्म। ओवरऑल। ये अच्छा यार, अब हम लोग जो है ना थोड़ी टेक्निकलिटीज़ के अंदर जाएंगे। तो बेसिकली जो आपकी ये जो फॉर्मेट है आपका वनडे इंटरनेशनल जो ओडीआईज, इसमें आपके मतलब फेजेस होते हैं मल्टीपल, सही है। टेस्ट क्रिकेट में कह लो ना आप, होते हैं आपके सेशंस हो गए, ठीक है, मल्टीपल डेज हैं, ठीक है। दैट इज़ अ गेम ऑफ सेशंस। ओडीआई क्रिकेट के अंदर इस तरह होता है कि आपका एक पावर प्ले है, आपका पावर प्ले वन जो होता है आपका 0 से लेकर 10th ओवर तक, फिर उसके बाद आपकी पावर प्ले टू होता है, फिर एक पावर प्ले थ्री होता है आपका। पावर प्ले थ्री आप बाद में भी ले सकते हो जब आपका दिल चाहे। हम्म। तो जस्ट ऑन मतलब हाई लेवल ओडीआई गेम भी जो है ना आपकी सेशंस नहीं कह सकते लेकिन फेजेस में डिवाइड होती है आपकी, मतलब 0 to 20 ओवर्स, फिर 20 to 40 ओवर्स, फिर उसके बाद 40 से लेके 50 ओवर्स तक, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से, या जितना मैंने सुना हुआ है, कि जो आपकी ओडीआई गेम है ना, वो ठीक है कि आपकी एक पेस सेट होती है पावर प्ले के अंदर, ठीक है, कि आपने कितना स्कोर अचीव करना है, आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, चार फील्डर्स, सिर्फ आपके दो होते हैं फील्डर्स बाहर, तो आप स्कोर कर सकते हो पावर प्ले के अंदर। लेकिन मेरे ख्याल से आपकी गेम बनती है, या जहां से आप कह लो कि हम्म। चैंपियनशिप स्पेसिफिकली विन करते हो, वो आपके ओवर्स होते हैं 20 to 40 ओवर्स के। उसमें आप किस तरह पिच को रीड करते हो, ठीक है, किस तरह अपने आप को एडजस्ट करते हो, किस तरह आप स्ट्राइक को रोटेट करते हो, सही है। और किस तरह जो है ना आप इस सब के बीच अपना एक रन रेट जो है ना स्ट्राइक रोटेशन के बीच, रन रेट जो है ना अपना एक, आप एक पिच के अकॉर्डिंग रखते हो कि अच्छा, आप अगर आपकी पिच 300 वाली है तो आप 6 के करीब रन रेट रखते हो। अगर पिच 350 वाली है, 400 वाली है, तो फिर आप 7 या 7.5 तक रन रेट रखते हो। तो जो आपके 20 to 40 ओवर्स है ना, ये आप काफ़ी होते हैं क्रिटिकल। अब 20 to 40 ओवर्स यूजली कौन खेलते हैं? हमारे सो कॉल्ड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। तो पाकिस्तान का अब नम्रा आपसे आपकी तरफ सवाल आ रहा है कि पाकिस्तान का अब एक काफ़ी टाइम से जो है ना मतलब इशू चल रहा है कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है। द लास्ट टाइम आई रिमेंबर कि पाकिस्तान का एक फॉर्मिडेबल मिडिल ऑर्डर लाइनअप था, दैट वाज बैक व्हेन वी हैड द लाइक्स ऑफ मिसबा, यूनिस, हम्म। सफ, सही है। समवन टू रिलाई ऑन, हाँ। रिलाया मतलब नाम थे वो, ठीक है, पता चलता है कि मतलब ऊपर से अगर ओपनर्स आउट हो भी गए हैं तो नीचे ये लोग आके संभाल लेंगे, ठहरेंगे, कुछ करेंगे, ठीक है। अभी जो हमारे पास करंट मिडिल ऑर्डर है उसमें साउथ शकील हैं, ठीक है, हम्म। ताहिर हैं, सही है, फिर एंड आ गए। सलमान अली आ गए हैं, ठीक है। तो ये हैं अब, इनकी मतलब मुझे लगता नहीं है, इनसे वाइब नहीं आती कि ये लोग कर पाएंगे बड़े मैचेस के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि हमारा मिडिल ऑर्डर कैपेबल है? वुड दे वुड दे बी एबल टू लाइक डिलीवर ऑन द? देखें, आपका वनडेज में यू डोंट नीड टू रश इट, ठीक है। तो सऊद वैसे भी थोड़ा स्लो खेलते हैं, तो आई डोंट थिंक कि उनको कोई रश करने की जरूरत है। अगर मतलब कि अपना ग्रिप रखें अपनी, तो सऊद एंड सलमान शुड बी एबल टू कैरी द मैच, ठीक है, थ्रू दोज ओवर्स। लेकिन वंस अगेन बात यह है कि उस तरह की उनमें कैपेबिलिटी नहीं है जो कि आप जिन दूसरे प्लेयर्स को आप अपने मेंशन कर रहे हैं। तो आपका जो है ना सारा का सारा जाता ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके वो ओपनर्स पे है, ठीक है। अगर वो नहीं कर पाते तो वी डोंट हैव, मतलब कि तैयब ताहिर आई एम नॉट टू फॉन्ड ऑफ। ठीक है, चले तैयब ताहिर वैसे। को लास्ट हमने कितना कब खिलाया है, मतलब के तैयब ताहिर के मैं आपको वो स्टैट्स वगैरह दिखा सकता हूँ कि मतलब उसके अभी तक क्या चल रहे हैं हमारे। फहीम आपके जो है ना वो T20 के ज्यादा प्लेयर हैं। फहीम वो करेंगे अंधाधुंध हिटिंग कोई कर लेंगे थोड़ी बहुत। और खुश दिल तो मुझे नहीं समझ आती खुश दिल के बारे में मैं क्या कहूँ। लेकिन आई थिंक, लेकिन मेरे ख्याल में सलमान अली आगा का इतना एक्सपीरियंस है रिसेंटली कि वी शुड बी एबल टू रिलाई ऑन हिम, ही शुडंट डिसअपॉइंट अस। ठीक है, अच्छा आपने, चले अब मिडिल ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं तो हमने ऐसा करते हैं प्लेयर्स मतलब कंपेयर कर लेते हैं दोनों साइड से, क्योंकि सिंस अभी पाकिस्तान का एक मैच हुआ है, तो हम्म। कंपेयर द मिडिल ऑर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड, सही है। तो मैं इनमें से बाबर को और केन विलियमसन को निकाल रहा हूँ, सिंस दे आर लाइक पार्ट ऑफ द फैब फोर या फैब फाइव, तो उनका तो मैं हम्म। पता है कि
उन्होंने क्या मतलब लेके आना है टेबल के ऊपर, और क्या हमें देंगे। हम्म। तो लेट्स से कि हमारे पास उनके अलावा प्लेयर्स हैं, उनमें अब न्यूजीलैंड का एक प्रोमिनेंट प्लेयर है डेरिल मिचेल। इनको बाय द वे लाहौर क्लियर से सिलेक्ट किया है अपने उसके अंदर प्लेटिनम यस, आई एम वेरी हैप्पी। एज ए स्पेशल। अच्छा। तो इन्होंने परफॉर्म भी किया है यस, पहले मैच के अंदर, ही आई स्कोर्ड एम एक्चुअली वेरी सेटिस्फाइड विद द डेरिल मिचेल इंक्लूजन इन द लाइक टीम। 80 रन हम्म। अगेंस्ट पाकिस्तान इन द लेटेस्ट मैच। तो हम्म। यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं ना कामरान गुलाम को और डेरिल मिचेल को, ठीक है, ये दोनों ऑलराउंडर है, सही है। एक्सपीरियंस का ही जमीन आसमान का फर्क है। आप उनके ओडीआईज देख लें, उनके ओडीआईज देख लें। ठीक है, एक उसका फर्क है, ठीक है, फिर बॉल्स फेस तो मतलब बहुत ज़्यादा फर्क है। फिर इनिंग्स एक्चुअल में कामना ने 7 खेली, उन्होंने 38 खेली हुई हैं। ठीक है, एग्जैक्टली। बैटिंग बैटिंग एवरेज का बहुत ज़्यादा, एवरेज। एवरेज का बहुत ज़्यादा फर्क है। स्ट्राइक रेट सिम थोड़ा बल्कि कामरान का बेहतर है। वो तो खैर मैचेस काफ़ी कम खेले ना अभी। तो वो हाँ। अगर 20 तक पहुंचेंगे तो उसके बाद जाके ज़रा बेहतर सैंपल साइज होगा। बैटिंग लेकिन एवरेज वे बिलो कंपेयर टू डेरिल मिचेल। तो बैटिंग एवरेज का बहुत मेजर फर्क है, लेकिन सबसे ज़्यादा फर्क जो है मेरे अकॉर्डिंग वो ये है कि जो मैचेस प्लेड हैं, सही है। हाँ। मतलब आप सारी बात कर सकते हो कि प्लेयर आपके पास आ रहा है डोमेस्टिक से, वहाँ बड़ा अच्छा उसने परफॉर्म किया, हर चीज़ किया, लेकिन जो एक चीज़ है वो ये है कि भाई वो इंटरनेशनल लेवल पे कितना खेला हुआ है, ठीक है, उसका कोई हाँ, जवाब नहीं है। उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, वो नहीं खेला हुआ कामना गुलाम इतना इतने बड़े टूर्नामेंट का अलग एक स्ट्रेस लेवल होता है। जी। ज़्यादा स्ट्रेस लेवल होता है। और वो इसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हमारे काफ़ी प्लेयर्स हैं जो आते हैं फ्रॉम लाइक डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल, और वो उस तरह से ट्रांजिशन नहीं कर पाते। इसकी बहुत एग्जांपल्स हैं। अभी जैसे रिसेंट वो सीरीज़ के अंदर, टेस्ट सीरीज़ के अंदर जो हमारे पास थे, वो हसीबुल्ला, उनको वो हम्म। उनकी इंडक्शन हुई टीम के अंदर, ही वॉजंट एबल टू परफॉर्म। वो तो खैर से मैं अनफॉर्चुनेटली उनके लिए पिच भी इतनी उन्होंने बुरी तैयार कर दी, स्पिनिंग ट्रैक, वहां पे उनका डेब्यू करवा दिया। हाँ। उनके साथ भी ज्यादती थी एक तरह से, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हुरैरा की बात कर रहे हो? हसीबुल्ला हसीबुल्ला। हसीबुल्ला है, और एरा जो अच्छा। ओपनिंग है चांद सूद के साथ। उसे हुरैरा ने नहीं की थी? आई थिंक मोहम्मद। हुरैरा हुरैरा, हाँ जी हुरैरा हाँ। कर रहा हूँ। हसीबुल्ला को इन लोगों ने खिलाया, अभी नहीं खिलाया उनको। ठीक है, इसके अलावा फिर एक और ये कंपेयर करते हैं अभी, ये आपने उनकी बात की थी सलमान अली आगा की, उनकी मैं वो स्टैट शीट खोलना चाह रहा हूँ। ठीक है नम्रा, आपके अकॉर्डिंग जो हमारे सलमान अली आ गए हैं, वो ही इज़ रिलेटिवली बेटर देन द रेस्ट जो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, हाँ जी। ये आपका कहना था, ठीक है। अब जो हमारे पास रिलेटिवली बेटर है, सही है, इन्होंने मैचेस खेले हैं माशाल्लाह, 31 मैचेस हैं इनके, 24 इनिंग्स हैं, और हम्म। 76 रन हैं। हम्म। ये इनकी एवरेज चलो 40 है, अच्छी है, ठीक है, लेकिन लेकिन अगर हम इनको भी देखते हैं, अभी हमने पहले डेरिल मिचेल के देखे हैं, उनके 47 मैचेस हैं। हम्म। लेकिन यहाँ पे हम टॉम लेथम के देखते हैं, जो कि अगेन इनकी सिमिलर पोजीशन 150 मैचेस एक्सपीरियंस वंस अगेन। है, सही है। अब ये फर्क है, ठीक है, बट उनकी अदर देन दैट, आप सलमान आगा की बैटिंग एवरेज देख लें, स्ट्राइक रेट देख लें, इट्स एविडेंटली नॉट दैट बैड। नॉट दैट बैड। तो हाँ। मतलब एक स्नैपशॉट है हमारे सामने कि इन फ्यूचर ही कैन बी अ वैल्यूएबल एसेट फॉर पाकिस्तान टीम, और काफ़ी देर तक खेल सकते हैं, परफॉर्म इनकी अच्छी है एवरेज स्ट्राइक रेट। लेकिन बात वहीं पे है कि अगर हमें एक टीम तैयार करनी है, एन ओडीआई टीम, तो उसके लिए हमें चाहिए एक्सपीरियंस। अब हमारे लड़कों ने और मैच ओडीआईज आप हम कितना, मुझे बताएं, हम खेलते कितना है? एक तो एलर्जी है ना पीसीबी को ओडीआईज स्केड्यूल करने से। एलर्जी ऐसे है तो ये मैचेस जब तक कराएंगे नहीं तो किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप जो है मतलब। एग्जैक्टली exactly. आप मतलब कि खिलाते नहीं हो ओडीआईज और आप होस्ट कर रहे हो इतना बड़ा ओडीआई टूर्नामेंट, ठीक है। तो फराज अब यहाँ पे देखो, ऐसे है कि मतलब हम मतलब कहते हैं कि यार टीम हमारी अच्छी नहीं है, परफॉर्म नहीं करती, या इनसे परफॉर्मेंस होगी नहीं, ठीक है, पहला मैच हार गए हैं इनसे, न्यूजीलैंड से। तो कहीं ना कहीं मतलब ज्यादती तो प्लेयर्स के साथ भी है कि यार इन लोगों ने खेला ही नहीं हुआ। तो कसूर तो इनका भी नहीं है यार, कि मतलब ये किस तरह करेंगे। चलो खेला हुआ है, ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं खेला हुआ, लेकिन कहाँ 150 मैचेस, कहाँ 31, हम्म। 5 टाइम्स है। तो इस तरह ये लोग कैसे compete करेंगे।
हाईएस्ट लेवल के ऊपर जाके। हाँ, वो आप दोनों की बात ठीक है कि आईसीसी की जो स्केजुलिंग है वो थोड़ी, ऑब्वियसली इंडिया इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इन्हीं के मैचेस जो हैं ज़्यादा होते हैं, और पाकिस्तान के अभी रिसेंटली थोड़े से हुई थी कि ये वाला सीजन लाइक स्केजुलिंग थोड़ी बेहतर थी एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। ऑस्ट्रेलिया में भी हमारी सीरीज थी और इसी तरह साउथ अफ्रीका में भी। तो बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, और हमारे जो प्लेयर्स हैं मोस्ट इस दफा तो लाइक साइड ओवरऑल तो एक्सपीरियंस्ड ही है, मगर पाकिस्तान ऑब्वियसली कंपेयर्ड, हाँ मतलब या खुदा मेरे ख्याल से तो इस दफा करें सामने। लाइनअप तो एक्सपीरियंस्ड है। 4 मैच खेले हुए तैयब ताहिर ने। नहीं नहीं, तो ये लाइनअप मतलब साउथ शकील अगर उसकी जगह आ जाए तो फिर तो ठीक एक्सपीरियंस है, हाँ मतलब, हाँ। इवन तो साउथ शकील ने भी खुद ओडीआईस तो कम ही खेले हैं, बट आप ये तो कह सकते हो ना कि वो प्लेयर सीजन प्लेयर है। और अगर हम बाकियों से कंपेयर करेंगे तो वो तो मैचेस कम ही होंगे हमेशा। हाँ, नहीं, वैसे ओवरऑल नहीं, वही है, तो मतलब नहीं लेकिन क्यों है, मतलब उनके प्लेयर चलो, उनके भी कम बने हैं। ये ग्लेन फिलिप्स ने कल उनको 100 किया उनके लिए। इतने भी सिर्फ 37 खेले हैं मैचेस, लेकिन कुछ ना कुछ तो किया हुआ है ना, कुछ ना कुछ। अभी तो 4 प्लेयर्स मतलब 4 मैचेस में उन्होंने प्लेयर डाल दिया। या असल में ना अनप्रेसिडेंटेड आपकी इंजरीज, साइम अयूब, ये वो, तो फिर थोड़ा तो ऐसा तो फिर अब होगा नहीं ही अब। नहीं, चले हमने एक साइन डाल दिया, उसके अलावा और कौन है जिसने 50 ये खेले हो? 50 छोड़ो, जिसने 30-40 ही खेले हो। कौन सी और हम्म। सरफराज को हाँ नहीं, 70। बात तो ये आ जाती है ना, ओडीआईज हम खिलाते ही हैं लड़कों को। अब अगर आप उनका स्टैमिना ही नहीं है। आप T20 से उनको डायरेक्ट लेकर जाते हो टेस्ट में, लग पता जाता है। नहीं, वो बिल्कुल हाँ ठीक है। अब आपने कहा कि एक्सपीरियंस साइड है, मतलब मैं क्या ही कह सकता हूँ। लेकिन मेरे मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं है, मतलब ठीक है यार, या कुछ कर जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन वैसे इनके ऊपर रिलाय या कर। वही होगा ना, हम एनआरआर देख रहे होंगे, ये इससे हारेगा इतने मार्जिन से और हम इतने मार्जिन से जीतेंगे तो हम ग्रुप स्टेज क्लियर करेंगे, होना एंड पे यही है। होने एंड पे वही है। तो मतलब दुआ ही कर सकते हैं कि कोई मिराकुलस किस्म की कोई वो हो जाए। हम हमेशा हर टूर्नामेंट ना एज अंडरडॉग्स ही एंटर करते हैं। वो तो पता है मुझे, चले। बैट्समैन ये का आप ये ये मैं ठीक है, एक्चुअली अबरार की बात करने नहीं, वाली थी, और आपने मेरी बिल्कुल एक राइट बात टाइम पे सुने। अबरार का जो है ना खोला है कि उस बेचारे को तो हम खिलाते ही नहीं है ना। वही है, फराज ने बड़े आराम से कह दिया कि एक्सपीरियंस साइड है। इधर इधर की कसूर है बेचारे मुंडे का, 5 मैच खेले हुए ने। अच्छा टीम से पाता अगले, जो उनका स्पिनर है मेजर। ठीक है, मिचेल सेंटर अच्छा स्पिनर है, लेकिन टॉप का नहीं है। मतलब कुलदीप इससे बेहतर है टूर्नामेंट के अंदर। ठीक है। यार, सेंटर खेल भी तो इतने सालों से रहे। ब्रार तो आया भी, और वैसे भी हमारे तो स्केजुलिंग ही इस तरह होती है। चलो मेरी बात सुनो, अगर यार आपको लगा सब छोड़ो, अबरार कि के स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, ठीक है। ठीक है, चलो मैं मानता हूँ कंपैरिजन फेयर नहीं है। वो एजेड प्लेयर है, सही है, पहले से खेल रहा है, कैप्टन है इस टाइम न्यूजीलैंड का। वो तो फर्क इस तरह कंपेयर नहीं आप कर सकते। लेकिन चलो, लेट्स से कि अबरार के अलावा हमारा कौन सा स्पिनर था जिसने आके इस टाइम खेले तो 100 मैचेस? कोई भी नहीं है इस टाइम पे। कोई भी नहीं है, हाँ। हाँ, ये मतलब है। ओडीआई में तो कोई भी नहीं है। ये हमें कोई करीब करीब भी नहीं है, ठीक है। नहीं, मगर हमारे मैचेस वैसे ही नहीं होते ना इतने, वो सारे स्केड्यूल वगैरह की वजह से, और टीम में इतनी चेंजेस वगैरह होती हैं, तो इस डे एंड एज में तो नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते कि हमारा कोई स्पिनर जो है वो इवन 50 भी कर ले तो बड़ी मेरे ख्याल से बात होगी मैचेस। देखिए, मेरी बात सर यहीं पे आती है कि चलो डिस्कस हम कर लेंगे कि यार किसके क्या स्टेट्स क्या नहीं, ठीक है, परफॉर्म ये नहीं करते, खेला इनसे ज़्यादा। लेकिन बात वही है कि कहीं ना कहीं कसूर इनका भी नहीं है। मतलब ये बच्चा है, ठीक है, इसको ये लोग साथ कैरी करते रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि इसको जाके इन्होंने खिलाया नहीं है, बेंच पे बैठा रहा है। खेल सकता था ये काफ़ी टूर्स के ऊपर, अब नहीं खेला। अब इसने 5 खेले हैं मैचेस, सही है। इसके अगले आने हैं मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, एक ही खेलेगा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो कसूर तो इसका भी नहीं है, ठीक है। इसकी अब लाइन लेंथ मतलब वेरी करेगी, ठीक है। इसने लॉन्गर फॉर्मेट में इतना नहीं खेला हुआ एज कम्पेयर टू हिम। ये मिचेल सेंटनर हो गए जो बाकी हैं, ठीक है। वो डेफिनेटली अब बेहतर डिफरेंट डिफरेंट ग्रेवी है, ठीक है, डिफरेंट वो बॉल गेम है उनकी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यार अब कसूर कहीं ना कहीं इनका भी नहीं है, इनसे हम क्या ही। चलो ठीक है, डोमेस्टिक खेल के आगे आगे ये कर लिया वो कर लिया है।
हमारा मिस्ट्री स्पिनर है बहुत, जो है ना बहुत टैलेंट है, हर चीज़ है, लेकिन बेचारा कैसे करेगा यार, 5 मैच खेले हैं। नहीं नहीं, बहुत बहुत प्रेशर है अब्रार के ऊपर, हाँ। ऐसा तो प्रेशर है? बीच में याद है एक मैच था जिसमें अब्रार के ऊपर बहुत प्रेशर था, तो ही मेड सम एक्सक्यूज। हाँ। वाज इट एन एक्सक्यूज कि मुझे कुछ हो गया, और आज तक पता नहीं चला कि हुआ क्या था उसमें। हाँ, वो किसी मैच में वो बीमार से होके, फिर नहीं, टेस्ट मैच ही था शायद, कोई तो चला गया मुझे था। तो अब ये नहीं वो पता कुछ क्या हुआ हुआ। नहीं था, वो मुझे तो एनजाइटी या कोई स्ट्रेस था, वो जो पता बेचारा नहीं। जना। अब ये क्या आप हमें दिखा रहे हैं, उफ। ऐसे कैसे हो गया है? लेजेंडरी। मैंने चार एनिमीज इकट्ठे। सही मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस बना हुआ है। मैं तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस है यार, ये हुआ क्या है, हुआ कब है, और ये हुआ कैसे है? यकीन नहीं आता कि ये हो गया है। खासतौर पर जो रमीज राजा भाई हैं वो इधर बैठे हुए हैं। वो इधर बैठे हुए हैं, हाँ। ठीक है। तो चलो, जो बाकी तीन है वो तो चलो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है ना एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, उनसे मतलब उनके हाँ, रमीज राजा तो आपको पता है, हाँ। एंटायरली डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है उनका। हम्म। मेरे ख्याल से इन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह कराई होगी ना, जो फॉर्मर जो चेयरमैन थे वो सारे एक ही उस आई पे। गेस, हाँ हाँ हाँ। यही कि क्योंकि वो मैंने सब देखा था ये साथ ही बैठे हुए थे सेरेमनी में भी ना, जब मुझे टीवी सोचो, पे। सो मेनी फेक स्माइल्स। रमीज भाई रो रहे हैं अंदर से। कसम से रमीज भाई ना बहुत जोर की कोशिश कर रहा है टू नॉट मेक इट ऑब्वियस कि ही डजंट वांट टू बी हम्म। देयर, हाँ। आंखों में आंसू आने वाले हैं उनकी। बाकी जो नजम अंकल है उनका तो ये है कि यार ना मैं क्रिकेट खेडी ना मैंने कुछ आंदा सी, फिर भी मैं इतने हैगा अच्छे होर की चाहिए लेकिन मैं। यहाँ पीएसएल अच्छे करा गया था। ये ना स्टार्ट करा दी हैं, ठीक है। हाँ बाकी जो लेफ्ट वाले हैं इनका मुझे तो नाम भी नहीं याद है, क्या जका अशरफ थे? हाँ, जका अशरफ। हाँ, हाँ, जका जक्का अशरफ है। अशरफ। जक्का अशरफ नहीं तो तबाही सारी मचाई थी, इतनी कंट्रोवर्सीज याद है, मतलब कि हम्म। ड्यूरिंग द टूर्नामेंट ही आप टीम वर्ल्ड कप स्टेटमेंट्स गए हुए। निकाल रहे हो, ड्यूरिंग टूर्नामेंट स्टेटमेंट्स निकाल रहे हो, सारा कुछ, सारा गंद घोला ही इन्होंने था। वैसे अगर हमने इनमें से रैंक करना हो तो फराज आपके लिहाज से बेस्ट चेयरमैन कौन सा इन चारों में से? यार, परेशान ना हो, एजेंसी नहीं उठाती, आप बताइए। पता नहीं अभी तो। मेरा लाइक नजम शेट्टी का ये एक पॉजिटिव पॉइंट यही, जिस तरह अभी बताया कि पीएसएल को उन्होंने एक उनका बेस पूरी सेट कर दी थी, और ये वो बाकी तो मेरा नहीं ख्याल किसी का भी। हम्म। अब मोहसिन नकवी का ये रिसेंट है कि रेनोवेशंस जो करवाई है हाँ, गद्दाफी स्टेडियम की। तो आपके अकॉर्डिंग टॉप पे नजम सेठी साहब, सेकंड पे मोहसिन नकवी साहब, ऐसे ही? मेरा भी यही ख्याल है। हम्म। यार आप बताए ना, बोले तो सही। हाँ, यही इसी तरह ही। आपका जिस क्या तरह ख्याल मर्जी है आप साहब, आप आप हमसे बताओ। पूछे हैं ना, आप अपना बता दें। मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी साहब जो है ना वो बेस्ट है। मोहसिन नकवी साहब जिंदाबाद। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि नजम सेठी साहब आ गए हैं। थर्ड पे हम कह सकते हैं कि रमीज राजा साहब कर दें, ठीक है। लास्ट पे जका अशरफ साहब। बाकी किसी का भी जो है ना कोई अल्ट्रा सक्सेसफुल टेन्योर तो रहा नहीं है। अगेन वही बात की, हम्म। जैसे क्रिकेट टीम की बात करते हैं कि मीडियोक्रिटी तो है ही नहीं, इट्स मोर हम्म। विच वन इज द लेस वर्स। हम वो पिक कर रहे होते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान की एक थीम है। तो इनमें से वही है कि मतलब अच्छा तो कोई भी नहीं है इनमें से मेरे अकॉर्डिंग। अपने इनको रोल करना, दैट्स मोर लाइक कि कौन कम बुरा है। तो आई फील है कि उस लिहाज से मोहसिन नकवी साहब ने काफ़ी अच्छा काम किया है अपने अभी तक के शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, गिवन द फैक्ट कि इनकी वो साथ क्या में कहते हैं ना, लेसर इवल कौन है, या जो वही, हाँ वही चक्कर है, ये हाँ। साथ में वो भी देख रहे हैं मिनिस्ट्री अपनी, इंटीरियर मिनिस्ट्री। तो अक्सर ये कोई इंटरनेशनल टूर करके आ रहे हैं फौरन साथ एकदम से पता चलेगा कजाफी गंज में छापा मार दिया है, उधर देख लिया, फिर एकदम सुबह के 4 बजे। 4 बजे। इनको तो बल्कि वो कहते हैं मोशन स्पीड। तो काम शाम ये कर रहे हैं। बाकी नजम सेठी साहब ने डेफिनेटली पीएसएल जो एक उसका आगाज था वो उनके दौर में हुआ है, ठीक है। बाकी जो रमीज भाई का मतलब मुझे याद नहीं पड़ता मैंने समझ नहीं आई रमीज भाई ने किया गया था। कुछ भी सिर्फ नहीं। बाबर की तारीफें इन्होंने की हैं वो और कुछ नहीं किया। प्लेयर पावर थोड़ी वो कर दी थी ना, इनके दौर में ज्यादा। मेरे ख्याल से प्लेयर में ज्यादा नहीं, सिर्फ बाबर की पावर ज्यादा की है इन्होंने, और हाँ, और कुछ अपने नहीं किया, फेवरेट। हाँ। और कुछ भी नहीं किया। हाउ ही यूज टू अंडरमाइन अदर प्लेयर्स फॉर द सेक ऑफ किंग। तो बस। ये गलत था ना, ऐसे करना नहीं चाहिए। हम्म। चलें यार, इट्स प्रिडिक्शन टाइम ना हो तो फराज, आपने फाइनलिस्ट कौन होंगे और विनर कौन होगा, पहले आप बता दें।
अच्छा, मुझे इस दोनों और विनर कौन होगा? फाइनलिस्ट मुझे लग रहे हैं इंडिया, और दूसरी तरफ से या इंग्लैंड या न्यूजीलैंड में से। इंग्लैंड या न्यूजीलैंड? चलिए इंग्लैंड और इंडिया कर लेते हैं, क्या ख्याल है? देख मैं लो, आप अपनी बताओ। नहीं आप मेरे लिए तो आपकी होगी। न्यूजीलैंड और इंडिया फाइनलिस्ट्स। न्यूजीलैंड। मुझे भी यही लग रहे हैं। यही जो दो ग्रुप, दो सेम ग्रुप है ना, दोनों क्वालिफाई करके और फिर फाइनल में भी हाँ, यही लग रहा है। तो विनर आप दोनों का इंडिया है। मेरे ख्याल से। हाँ, इंडिया तो फॉर्म। अच्छा, मुझे लग रहा है कि फाइनलिस्ट होंगे अफगानिस्तान और इंडिया, और विनर इंडिया हाँ ये भी, हाँ ये भी पॉसिबिलिटी है बहुत है। ज्यादा। पॉसिबिलिटी अफगानिस्तान और इंडिया हम्म। फाइनलिस्ट होंगे। Do you और think Afghanistan will be able to like easily soar through to the finals? नॉट इजीली मेरे ख्याल से वो पहुंच जाएंगे वहां पे जिस तरह पाकिस्तान पहुंचता होता है। पाकिस्तान से तो अच्छा ही खेलते हैं ना, इन्फिनिटली बेटर। हाँ। तो ये नहीं कि बिल्कुल वो सब तबाही फेरते हुए जाएंगे, लेकिन आई फील लाइक कि पहुंच जाएंगे। राशिद खान है उनके स्क्वाड में? मैंने उनका स्क्वाड नहीं चेक किया। इस स्क्वाड में राशिद खान क्यों नहीं है? होगा। हाँ, राशिद खान है उनके बड़ा स्क्वाड। हैवी स्क्वाड है उनका। हाँ। तो बाकी भी उनके प्लेयर हैं यार, वो उनका जो उनके एक दो नए प्लेयर्स भी आए हैं, सुने, बट देखा नहीं अभी तक उस तरह, फॉलो नहीं किया। वो भी है। बाकी साउथ अफ्रीका का मुझे कुछ खास चांस नहीं लग रहा अभी फिलहाल। आई फील लाइक कि ये प्रॉब्ली बाहर हो जाएंगे सेमीफाइनल्स के अंदर ही, उससे आगे नहीं जाएंगे ये लोग। हम्म। बाकी जहां तक पाकिस्तान की बात है, चले हाँ ये सवाल मैं रखता हूँ कि पाकिस्तान कहाँ तक जाएगा, ये बात कर लेते यार ये मेरे ख्याल से तो बस टॉप टू टीम्स के बाद बस वो सेमीफाइनल ही होंगे ना, डायरेक्ट। हाँ, तो टॉप टू हम ग्रुप तो स्टेज से हाँ। नहीं, हम टॉप टू नहीं फिनिश कर रहे, नो वे। हम्म, हैं। गुस्सा कर रही है, इजी। नहीं फिलहाल तो यही लग रहा है कि हाँ, अनलेस कोई मिरेकल हो जाए। पर आप खुद ही स्टैट्स वगैरह कंपेयर करो, टीम्स बाकी देख लो ग्रुप में, तो दिस नो वे वी आर गोइंग फिनिशिंग टॉप टू, हाँ, इन द ग्रुप। ठीक है, तो आप दोनों की ये प्रेडिक्शन है कि पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो जाएगा। ये हम्म। मैं आप लोगों से एग्री करूंगा, मुझे लगता है कि पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में बाहर हो जाएगा। मतलब ऐसे ही हम पेट्रियाटिक हो जाएं, ऑप्टिमिस्टिक हो जाएं कि यार हाँ चला जाएगा आगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन ऑन पेपर वी जेन्युइनली डोंट हैव अ गुड टीम, फॉर्मेडेबल टीम। अभी सारी हमने मिडिल ऑर्डर की बात की है अभी। तो आई ऑल्सो फील लाइक कि पाकिस्तान जो है ना ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो जाएगा। हम्म। नहीं, मगर अगर मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड वाला मैच काफी इंपॉर्टेंट है, जो मेरे ख्याल से फर्स्ट मैच ही है जो करा, आईसीसी का जो हमारा है, चैंपियंस ट्रॉफी वाला। वो अगर जीत जाते हैं तो फिर चांस है। हम्म। अगर वो भी वो हार गए तो फिर थोड़ा फिर मुश्किल है। मुश्किल है, हाँ। बात वही आती है कि अगर हम देखें ना लॉजिकली या क्रिटिकली, तो फिर इस टाइम नजर नहीं आ रहा कोई परफॉर्म करता हुआ। ठीक है, बल्कि फखर ने परफॉर्म कर दिया। जो डर है कि जो उसकी एक वो उसने गेम चलनी होती है उसकी, वो उसने पहले ही विकेट ली है अपनी, वो हमें आगे चाहिए थी। ठीक है। अब जिस बॉल में फखर आउट हुआ है ना, वो जो उसका एलबीडब्ल्यू हुआ है स्पिन, मिचेल सेंटर ने स्पिन बॉल कराई है, ठीक है, और वो भी उसने अराउंड हम्म, द ओवर द विकेट आगे कराई, अराउंड द विकेट आगे कराई थी। तो आई हर्ड के बाद में जो है ना, जो बैटिंग कोच है पाकिस्तान टीम का, उसने इंडिविजुअल सेशन किया है फखर के साथ। ठीक है। और फखर बॉल डिफेंड करते हुए आउट हुआ है, मतलब वो नॉट शॉट शॉट मारते नहीं, डिफेंड करते हुए आउट हुआ है। तो फिर मैंने कहा यहाँ तो मसला फिर वही है कि यार लग गया तो लग गया, ठीक है, छक्के चौके लगते रहे, ठीक है, लेकिन डिफेंस हमारे से नहीं होना। क्योंकि अभी मिचेल सेंटर तो फिर वो हम्म। वही मैं कह रहा हूँ, उसने अराउंड द विकेट आके हम्म। ऑफ स्पिन कराई है, उस पर आउट हुआ है। तो वही बात है कि फिर फखर जो उसने एक मैच चलना होता है चल गया, लेकिन खैर लेट्स सी क्या बनता है। वही बात है कि दुआ ही कर सकते हैं। लेट्स होप के पाकिस्तान पहुंच जाए आगे, लेकिन ऑन पेपर लग नहीं रहा कि मतलब इतनी कोई हमारी फॉर्मिडेबल टीम है या अच्छी भी है कि मतलब आ सके। खैर, so viewers, with that being said, we will bring this towards the end of the podcast 17. So over the course of next whole month, we'll keep on covering the Champions Trophy matches. Obviously the specific focus would be on our home team Pakistan, लेकिन उसके साथ साथ हम जो बाकी मैचेस हैं उनको भी कवर करते रहेंगे जितना भी हो सका। और उसके अलावा ये है कि इन बिटवीन वुड ट्राई टू कवर फुटबॉल एज वेल, प्रीमियर लीग और चैम्पियंस लीग, उसका भी लास्ट टाइम कवर किया, काफ़ी टाइम हो गया है।
सो फॉर नाउ दैट्स इट। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर। अल्लाह हाफिज़।